यूपी के 27 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। वहीं इलाहाबाद कौशाम्बी एमएलसी सीट के लिए मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया। सुबह से 1 बजे तक 21% वोटिंग हुई है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने जहां केपी श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा ने वासुदेव यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वोट दिया का प्रयोग किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जिन 27 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम लोग वैसे भी नंबर 1 में थे, नंबर 1 में हैं और नंबर 1 में रहेंगे। लगभग सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। सुशासन के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए यही अपील है कि अब दल की सुनने की जगह दिल की सुन लें। धन्यवाद। और साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह और नंदगोपाल नंदी ने भी अपना अपना वोट दिया। 9 सीटें पहले से बीजेपी के पास हैं, अभी जो बाकी सीटें बची उसमें क्या देखिए 27 सीटें जो हैं वो 27 की 27 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो आज मतदान चल रहा है वो आने वाली हैं, 9 आ चुकी हैं। तो 36 से भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के अंदर एक बहुमत हो जाएगी। और जितने भी हम लोग ने पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के तरफ से जो रोड़े विकास और जनहित के होते थे वो रोकने का उनका जो प्रयास होता था, वो अब सब जो बिल हैं, जितनी भी योजनाएं सब पारित होंगी और जनता को उसका लाभ मिलने जा रहा है। बीजेपी पहले से मजबूत हो जाएगी विधान परिषद में पहली बार जो है। नहीं, वो तो होएगी, जब स्वाभाविक है, जब 36 आएंगे हमारे पास तो हम ज़्यादा मजबूत होंगे और यही जनता भी चाहती है। इसीलिए जनता ने योगी जी को फिर से बहुमत में लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो समय समय पर ये एक सांप्रदायिकता की तरफ वो उत्तर प्रदेश को ढकेलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी, आपने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का पूरा प्रयास 2022 के चुनाव में कर लिया। अब समय है कि अपने लोगों को रोक तो लो, या ये अब आपके सिद्धांत परमानेंट बन गए हैं। चुनावी सिद्धांत नहीं है ध्रुवीकरण के, सांप्रदायिकता के, ये परमानेंट आपके बन गए हैं। तो उसको फिर आप स्वीकार करिए, जिस प्रकार से ओवैसी जी करते हैं। क्या बर्ग जैसे बयानों से ही अखिलेश यादव को करारी हार मिली है? जनता सब देख रही है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाला जो एक नीति है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उसको ही स्वीकार करती है। गर्दी के दम पर उनके जो वोटर हैं उनको वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो घूम रहे हैं कैमरा लगा के। समाजवादी पार्टी को सपने में भी अपना ही जो कृत्य होता है वो दिखाई देता है, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और जब वो शीशे में भी अपने आप को देखते हैं समाजवादी पार्टी, तो भयानक एक तस्वीर आती है। इसीलिए वो इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। शिवपाल यादव की चर्चा चल रही है। शिवपाल यादव ने आज कहा कि हम जल्दी आप लोगों को सूचना देंगे, क्या करने वाले हैं? तो शिवपाल यादव जी बताएंगे उसके बारे में कि क्या सूचना देने वाले हैं। स्वागत करेंगे आप लोग, स्वागत के लिए तैयार हैं? नहीं, हमारी जो विचारधारा से कोई भी जुड़ेगा उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं। इस पर क्या करना है? देखिए, आज भी जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को सर्वोच्च माना है और देश हित में, राष्ट्र हित में उत्तर प्रदेश ने 2014 के बाद जो अंगड़ाई ली है, जाति, धर्म, मजहब की राजनीति को तिलांजलि दे करके 2014 में जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, पूरे देश ने तो झूम के वोट दिया ही दिया। उत्तर प्रदेश ने गजब किया, 80 में से 73 सीट देके 90% से ज़्यादा सीटें दे करके
एक मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 से 2017 तक काम किया, उस पर जनता ने मोहर लगा करके उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई। 2017 के बाद लगातार जो काम किया गया, 2019 में आपने देखा कि फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, और 2022 भी अभी आपने देखा है प्रचंड बहुमत देने का काम किया जनमानस ने। निश्चित रूप से जो नकारात्मक सोच है विपक्ष की, उनको जनता ने नकार दिया है, और जाति, धर्म और मजहब की जो राजनीति है उसको तिलांजलि देने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है, और सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग हमें वोट दे रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।